हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आज आईपीओ हमारा ओपन हुआ है मिसेस बेक्टर का। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि हमें उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपका जो भी व्यू हो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं आईपीओ के बारे में। जो मिसेस बेक्टर का आईपीओ है दोस्तों, जो बर्गर किंग का कच्चा माल सप्लाई होता है उनके पास, वो मिसेस बेक्टर के कंपनी से आता है। और मिसेस बेक्टर का आईपीओ आज ओपन हो चुका है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, और इस साल का ये 15वां आईपीओ है। इस ग्रे मार्केट में 70% प्रीमियम पर ये कारोबार कर रही है। आईपीओ खुलने से पहले ही निवेशक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे में इसका आईपीओ तो अच्छे से भरेगा ही, साथ ही लिस्टिंग पर भी इसका अच्छा इफेक्ट दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप देख सकते हो जब बर्गर किंग का आईपीओ आया था, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कितने एक्साइटेड थे। तो लोग ने जब देखा कि उधर का आईपीओ अच्छा खासा भर रहा है, और फिर उन्होंने ये बेक्टर के आईपीओ में भी इन्वेस्ट करने के लिए तब वो एक्साइटेड हो गए। एक्चुअली जो कंपनी है इसका प्राइस कम रखने वाले थे, लेकिन जब इसी बीच में बर्गर किंग का आईपीओ आया था, लोगों ने इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मिस्टर बेक्टर का जो प्राइस था बढ़ा दिया गया। और बर्गर किंग के आईपीओ 156 गुना ज़्यादा भर गया था, और उससे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो लोगों ने बर्गर किंग में भी, ये मिस्टर बेक्टर में भी इन्वेस्ट करने के लिए लोग इधर एक्साइटेड हो चुके हैं। और जब ये हमारा बर्गर किंग लिस्टेड हुआ था, इसने अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट दिया है। तो लोगों की उम्मीद मिसेस बेक्टर से भी यही है कि वो अच्छा खासा मुनाफा दे। और इस कंपनी का जो मोटो है पैसा जुटाने का, उनका अप्रॉक्स 500 करोड़ इतना वो कंपनी जुटाना चाहती है। और इस कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर अनूप बेक्टर। दोस्तों, ये कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जो कंपनी है मिस्टर बेक्टर की, बिस्किट्स और बेकरी की जो सेगमेंट्स है नॉर्थ इंडिया साइड में बहुत लीड करती है। मतलब और सारी जो कंपनी है उनके कंपेयर में ये कंपनी उधर लीड करती है। और जो सेकेंड है वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मतलब जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है। उन्होंने अलग अलग, ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट को लेके बैठे, नहीं, उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और उनको सर्टिफिकेट मिला है, जैसे BRC, USFDA एंड FSSC से उनको ये मंजूरी मिली है कि ये सब प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जो उनके बिस्किट्स हैं 64 कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट होता है। और ये नए नए जो टेक्निक्स आते हैं उनको अडेप्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। और जिनका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हो गया, इनके बारे में हमने बात किया कि ये कंपनी किस लिए, इनकी जो स्ट्रेंथ है, हमने इनके बारे में बात किया इधर। नेक्स्ट है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर। आप इनका देख सकते हैं प्रॉफिट इधर 2018 में किधर कितना है। 2018 में 358, 2019 में 331, मतलब 2018 के कंपेयर में कम है इधर। और 31 मार्च 2020 में इसका 304, 2019 के कंपेयर में भी इधर ये प्रॉफिट कम है। लेकिन जब सितंबर 30, 2020 में इसका प्रॉफिट बढ़ गया अच्छा खासा 388। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इधर इनका जो प्रॉफिट रेशियो है, आप वो देखिए, पहले 2018 से भी कम, इधर कम कम होते हुए इधर 2030 सितंबर 2020 में कैसे बढ़ गया है इनका प्रॉफिट। अगर आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको उस कंपनी का, जैसे कि ये कंपनी भी 2020 में आ रही है, तो आपको 2020 छोड़ के इसके पीछे के 2-3 साल का इसका परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। इस कंपनी का क्या है, इसका फाइनेंशियल आपको स्टेटमेंट देखना चाहिए, इसके प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट देखना चाहिए, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली जब कंपनी को अपना आईपीओ लाना रहता है तो जिस साल में लेके आती है उसको अच्छे से पॉलिश करती है, उसको अच्छा दिखाना चाहती है, हर जगह से अपना परफॉर्मेंस बढ़ाती है। अब वो कंपनी कैसे बढ़ा है वो हमें नहीं पता चलता जल्दी,
क्योंकि अंदर की बात होती है। इसलिए हमें इसके 2-3 साल पीछे जाके इसके परफॉर्मेंस, इसका हमें फाइनेंशियल ईयर, इसके रिपोर्ट्स, प्रॉफिट कितना हो रहा है और इनके डेप्थ क्या है, इनके ऊपर कितने कर्ज हैं, क्या इन्होंने कुछ जो कर्ज इनके ऊपर था क्या ये कंपनी ने उतारा है कि कर्ज और बढ़ गया है, और जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं क्या इस कंपनी में एंट्री ले रहे हैं। सबसे मेन बात हमारे लिए होती है कि प्रमोटर्स कंपनी में होने चाहिए और इनका डेप्थ कितना है और इनका मार्केट कैपिटल, ये सारी चीज़ों का ध्यान देके आपको कंपनी में निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, मिस्टर बेक्टर के फूड आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। ये कंपनी की ओपनिंग आज हो गई है, मतलब 15 दिसंबर 2020, और ये कंपनी क्लोज, ये आईपीओ क्लोज कब होगी, 17 दिसंबर 2020, मतलब आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 16 कल है, 17 को ये क्लोज हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना होगा तो आपको 17 तक आपके लिए लास्ट डेट है। और ये कौन सी इशू टाइप है, बुक बिल्ट इशू टाइप आईपीओ है। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया पर इक्विटी शेयर आईपीओ प्राइस है। इसका जो प्राइस बैंड है 286 टू 288 पर इक्विटी शेयर। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें से कौन सा प्राइस लगाना है पर शेयर के लिए। अगर आप कंफर्ट हो 286 के साथ तो आप पर शेयर इसके लिए 286 के लिए आप प्राइस लगाइए बिड। अगर आप चाहते हैं कि आप 288 पे चाहें तो 288 पे भी लगा सकते हैं, 287 पे चाहें तो 287 पे भी लगा सकते हैं। और ये कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। और दोस्तों आपको मिनिमम इस कंपनी का एक लॉट लेना पड़ेगा और एक लॉट में 50 शेयर्स है। अगर आपने एक लॉट लिया है तो आपको 14,400 पे आपके पास होने चाहिए आपके अकाउंट में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के आईपीओ में 13 लॉट्स बाय कर सकते हैं। मतलब अगर आप 13 लॉट बाय करेंगे तो उसमें 650 शेयर्स है। उसके लिए आपके पास 1,87,200 का अमाउंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिसेस बेक्टर फूड आईपीओ को कि कौन कौन से लीड मैनेजर्स हैं। पहले हैं आईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, आईआईएफएल होल्डिंग लिमिटेड, एंड थर्ड वन है एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड। व्हेन इज मिसेस बेक्टर फूड आईपीओ लिस्टिंग डेट? एक्चुअली अभी इस कंपनी ने अपनी लिस्टिंग डेट को अनाउंस नहीं किया है कि स्टॉक एक्सचेंज में कब ये लिस्टेड होगी, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट है कि ये 28 दिसंबर 2020 को हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम ये आईपीओ को एनालाइज करते हैं। आप जब किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए कि वो कंपनी जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, और उस कंपनी के जो डेप्थ है क्या उसको अगर कंटिन्यू जो उसके ज़्यादा उसके ऊपर लोन है क्या वो धीरे धीरे कम कर रही है या उसके लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसका मार्केट कैपिटल कितना है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ के लिए नहीं, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से जितना मैं एनालाइज की हूँ मुझे इतना लगता है कि 3,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए उस कंपनी का मार्केट कैपिटल, और उसका डेप्थ नहीं होना चाहिए, उधर ज़ीरो होना चाहिए। ओके दोस्तों, और जब आप आईपीओ के लिए देख रहे हैं तो आपको उसका फाइनेंशियल ईयर देखना है। अगर वो 2020 में आ रहा है तो आपको 2-3 साल पीछे जाके उसके परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल ईयर्स, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, आपको ये सब, उसका कैश फ्लो, ये सब आपको एनालाइज करना चाहिए। वैसे आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो जस्ट लाइक कि आपने आईपीओ ले लिया है और जिस दिन लिस्ट हो उस दिन आप इसको सेल करें। आप भी अपनी एनालाइज करिए, फिर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करिए। और आपको अगर कंपनी के बारे में पढ़ना है तो आप उसके वेबसाइट पे जाइए, इधर आप इधर पढ़ देखिए, अबाउट अस में जब आप जाएंगे इसके वेबसाइट पे तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जो मिसेस रजनी है इन्होंने ही यही बिस्किट्स वगैरह बनाती हैं कंपनी के। स्टार्टिंग में इन्होंने खुद बना के छोटा सा स्टॉल जैसे हो, जैसे छोटी सी दुकान शॉप हो, उधर उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इनके बिस्किट्स ब्रेड सब पसंद आने लगे तो इन्होंने बड़े पैमाने पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है हमारे मिस्टर अनूप बेक्टर, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। आप इधर कंपनी के रिलेटेड के बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड चीज़ें।
उनके प्रोडक्ट्स अगर आपको देखने हैं तो आप इधर जब प्रोडक्ट्स पे आओगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, क्रीम, क्रैकर्स, ग्लूकोज, कुकीज़, और कौन सी चीज़, कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है। ये देखिए कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट्स हो रही है। देखिए जहाँ जहाँ पे रेड है कलर आपको दिख रहा है, वहाँ वहाँ ये कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं। एक कंपनी 60 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है अपने बिस्किट्स को। आप इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप भी अपनी खुद की एनालाइज करिए, फिर आप इस आईपीओ के लिए जाइए। आप दूसरे के बातों में, आप फिर कहीं भी देख के न्यूज़ वगैरह में आप ऐसे इन्वेस्ट मत करिए। आज के लिए दोस्तों हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू।